मेरे पिता श्री चंद्रशील द्विवेदी बेहद गैर जिम्मेदार और लापरवाह व्यक्ति हैं। उन्होंने 2 विवाह कर रखा है। 2 शादियां कैसे बनी काल, तो मैं इसकी सत्यता आज उजागर करना चाहता हूँ। देखिए ये एक्सक्लूसिव पड़ताल। लोग लापता हो गए हैं। एक घर जहां हुई एक अकाल मृत्यु, किसी की मृत्यु हो गई है। एक घर जहां हुए सुसाइड अटेम्प्ट, एक घर जहां हुआ कोई लापता। ये हमारा जो सबसे बड़ा भाई था सत्यम, वो कुपोषण का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। एक घर जहां किए गए कई लोग बेघर। मेरे पिताजी के पास 3 अचल संपत्ति है। प्रथम 20 नया कटरा दिलकुशा प्रयागराज, जो मेरा जन्म स्थान है, जहाँ से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि 20 दिलकुशिया कटरा प्रयागराज की असली घटना है, जहां घर के मुखिया चंद्रशील द्विवेदी की 2 शादियों के चलते उपजे विवाद ने घर के वातावरण को बिगाड़ने के साथ घर के लोगों का जीना दूभर कर दिया। 6 अप्रैल 2010 को लापता हुए रक्षम द्विवेदी की सीबीआई रिपोर्ट की ये खबर इसकी गवाही चीख चीख कर दे रही है। परिवार के सदस्य सत्यम की मृत्यु से लेकर रक्षम की गुमशुदगी तक के सभी वाक्यों को और वर्तमान परिस्थितियों को साक्ष्यों के साथ रूबरू कराया खुद चंद्रशील द्विवेदी के पुत्र एवं युवा पत्रकार सक्षम द्विवेदी जी ने। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर आज लोग ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इसको बचा ले। नमस्कार, मैं सक्षम द्विवेदी। मैं आज आपको अपने परिवार की सत्यता से अवगत कराना चाहता हूँ। जहाँ पे दशकों से विवाद चल रहा है, दशकों से आत्महत्याओं का प्रयास होता हुआ है, लोग लापता हो गए हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, तो मैं इसकी सत्यता आज उजागर करना चाहता हूँ। मेरे पिता श्री चंद्रशील द्विवेदी बेहद गैर जिम्मेदार और लापरवाह व्यक्ति हैं। उन्होंने 2 विवाह कर रखा है। एक प्रथम उनका प्रेम विवाह मेरी माता श्रीमती रेखा सरस्वत से, जो कल्याणी देवी प्रयागराज की निवासिनी हैं। द्वितीय विवाह श्रीमती रेखा शुक्ला से, जो कि उरई के अड्डा मंदिर के पास रहती हैं, जालौन में। तो इनके इस रवैये के चलते, इनके लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये के चलते हमारा जो सबसे बड़ा भाई था सत्यम, वो कुपोषण का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत सिर्फ मेरे बाबा जब तक जीवित थे, डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी, सारे बच्चों का पालन पोषण उनके कारण हो सका। वर्तमान मेरे बाबा की मृत्यु के बाद से स्थितियां और बिगड़ती चली गई और मेरे पिताजी ने सारी जिम्मेदारियां त्याग कर सिर्फ अपनी विलासिता के जीवन जीना व्यतीत कर दिया। मेरे पिताजी के पास 3 अचल संपत्ति है। प्रथम 20 नया कटरा दिलकुशा प्रयागराज, जो मेरा जन्म स्थान है, जहाँ से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। द्वितीय तुलसी नगर उरई जिला जालौन में। तृतीय नौकुचिया ताल जिला नैनीताल में। इस तरह के 3 इनके पास अचल संपत्ति है। हमारा कुरहना आलमगीर गांव है, वहाँ मेरा पैतृक खेत है। उसका भी ये सारा अनाज और सारा आय ये खुद रख लेते हैं, किसी भी बच्चे को नहीं देते हैं और इनके किसी भी पुत्र के पास किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है। मेरे बड़े भाई शिवम द्विवेदी जो अधिवक्ता हैं, वो घर में इन्होंने ऐसा भयमुक्त और विषाक्त वातावरण बना रखा है, जिसका सीबीआई में उल्लेख भी है। वो वहाँ छोड़ के खुद किराए पे रहने को मजबूर हैं। इन्होंने पूरा 20 नया कटरा दिलकुशा, जो मेरा जन्म स्थान है, प्रियम द्विवेदी को दे रखा है। प्रियम द्विवेदी मध्य प्रदेश में रहता है, वो मध्य प्रदेश में लेक्चरर है और उसका ससुराल मेरे घर में रहता है। उसका ससुराल का मेरे घर में कब्जा है। उसके ससुराल के कई लोग अपराध में लिप्त हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपहरण, लूट, फर्जी पुलिस बन के लूट करना, 420 करना, इस प्रकार के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। और अभी हाल ही में उनके ऊपर एक आत्महत्या को उकसाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ, जो कि उनकी एक दारागंज में विवाह हुआ था वहाँ पर। इस तरह से मेरे पिताजी ने स्वयं उसको मेरे जन्म स्थान से हटाकर वहाँ पर ससुराल वालों का कब्जा करा के रखा है और वो उनके पूरे नियंत्रण में है। तो इसी क्रम में एक मेरा छोटा भाई रक्षम द्विवेदी
सक्षम द्विवेदी भी मेरा एक छोटा भाई लापता हो चुका है। उसमें सीबीआई की जांच हुई और सीबीआई की जांच ने साफ साफ बताया कि मेरे पिताजी के 2 विवाह के चलते और घर के विषाक्त वातावरण के चलते वो घर छोड़कर चला गया है। और आज की स्थितियाँ घर की इतनी तनावपूर्ण हैं क्योंकि इन्होंने मुझको और मेरे छोटे भाई दक्षम को घर से निकाल दिया है। शिवम भाई घर से इलाहाबाद में रहकर भी, प्रयागराज में रहकर भी किराए पर रहने को मजबूर हैं। सारे पुत्र अपना जीवन निर्वहन अपने तरीके से कर रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से सहयोग की बात छोड़िए, उसको शोषण और मानसिक यातना देने का प्रयास करते हैं। मेरा स्वयं का डिप्रेशन में पीड़ित हूँ। मेरा डिप्रेशन का अभी इलाज चल रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। मुझको लगता है कि ऐसी स्थिति में जब ये अपने सगे जनों को, अपनी दोनों पत्नियों, अपनी संतानों के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं करते और समान व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे में कोई और भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि बहुत सी अप्रिय घटनाएं हमारे घर में हो चुकी हैं। तो इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार मेरे पिता श्री चंद्रशील द्विवेदी जी होंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार।